कैसे हैं? और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब लोग जो है खैरियत से होंगे। और जो है हमारे सारा काम जो है वो निपट चुका है, सब सफाई वफाई सब हो चुकी। और देखिए आप जो है थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठे हैं। आप सोच रहे हैं क्या बनाएं? आज सिया लौटे टोटे बनाने हैं बेसन के। आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे, बेसन के लौटे टोटे कहते हैं, क्या कहते हैं। तो आपको ये रेसिपी हम ज़रूर दिखाएंगे। बहुत दिनों के बाद आज हम बना रहे हैं। हमारी सिया को जो है वो बहुत पसंद है ये सब चीज़ें। हाँ, इनके पापा तो बनते हैं, खा लेते हैं, हमें भी अच्छे लगते हैं, तो हम ये बनाने जा रहे हैं। और आप जो है सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपका एक सब्सक्राइब जो है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। और मेरी 3 बेटियां हैं, और आपसे जो है मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है सब्सक्राइब करेंगे। तो अब हम चलते हैं, खाना बनाने की तैयारी करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमने इसमें लिया है, प्याज है, इसकी ग्रेवी बनाएंगे हम। तो हमने इसमें प्याज लिया है और ये टमाटर लिए हैं, और थोड़ी सी काली मिर्च हम डालेंगे इसमें। और काली मिर्च भी हमें लगता है जैसे मिलावट आ रही, देखो तो ऐसा लगता है जैसे इसमें पपीते के बीज हो हैं। बहुत, हाँ ये देखो, कोई चीज़ आजकल फ्रेश आती ही नहीं है, कुछ ना कुछ मिलावट होती ही है। ये मेथी है, ये ज़ीरा है, तो हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे थोड़ा सा, बस ये डालेंगे। और हम इसके का पेस्ट बनाएंगे, इसको हम ग्राइंड में पीस लेंगे, ग्राइंडर कर लेंगे। और नमक, इसका जो है हमें घोल जो है वो पतला बनाना है। और इसके लिए हमने जो है प्याज काटा है, हरी मिर्च काटी है। बहुत से लोग जो है सिंपल भी सादा भी बनाते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। और हम जो है हमने जो है प्याज और हरी मिर्च इसमें काट ली है। आप हो सके तो इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, मगर मेरे पास कसूरी मेथी ख़त्म हो चुकी है। और मुझे रोज़ जैसे ध्यान में आता कि मैं मंगवा लूँगी, फिर भूल जाती हूँ, मंगवाती ध्यान ही नहीं रहता है। तो इसमें हमने पिसी मिर्च का पाउडर डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम पेस्ट बना लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। ये घोल जो है पतला बनेगा, क्योंकि ये चीले बनेंगे लौटे पौटे। अब आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे लौटे पौटे, हम तो खैर इसको लौटे ही पौटे कहते हैं। तो इसका जो है घोल हम बनाएंगे। इसमें पानी और पड़ेगा। जो है हमने तैयार कर दिया है। अब इसके अंदर जो ये गांठें हैं ये सब सही हो जाएंगी, इसके अंदर घुल जाएंगी। ये हम जो है थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 6-7 मिनट के लिए रख देंगे ये आराम से। अब जब तक हम अपना वो पीस लेते हैं, टमाटर, प्याज, काली मिर्च और ज़ीरा। अब मैं तलने जा रही हूँ। यहाँ मैंने मंगवाया समोसे छोटे वाले, देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं भाई। जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं इनका टेस्ट होता है। हमारे मतलब पास ही में मिलते हैं ज़्यादा। अगर बड़े वाले नहीं हुए तो हम लोग ये मंगवा लेते हैं जो 5 रुपये के 2 मिलते हैं। उरूज खा रही हैं डैड के, मतलब बहुत तेज़ी में भूख लग रही थी। उरूज समोसों की बड़ी दुश्मन। देखिए उरूज ने प्लेट में ले लिए और कागज़ पे लेके बैठ के खाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा है, सच में लग रहा है प्लेटफॉर्म पे खा रही हैं। भूख लग रही थी ना बहुत तेज़, और ये मैं निकाल दी। मैं अम्मी खा लूँगी समोसे, बहुत टेस्टी होते हैं। मतलब जब हमें कभी भूख लगी तो मैं मंगवा लेते, वो भी पास में, ऐसा दूर भी नहीं है।
हूँ, ग्रेवी बनाने जा रही हूँ। अब मैंने मेरा तेल हो गया है तो हमने मेथी डाल दी है और जो है देखिए मेथी हमारी जो है हो गई है। तो अब हम उसके अंदर जो है ये जब मैंने लहसुन और ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसके बाद जो मैंने प्याज पीसा था और टमाटर और काली मिर्च और ज़ीरा जो पीसा था पेस्ट बनाया था वो इसके बाद डाल दूँगी। मैं अदरक लहसुन डाल के थोड़ी देर के लिए फ्राई कर रही हूँ। और जो है उरूज पता नहीं क्या कर रही है अंदर बैठी हुई। तो अब हमने अदरक लहसुन का ये देखिए पेस्ट डाल दिया है। अब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो मैं वो पेस्ट भी डाल दूँगी। और ये देखिए डाल दे। और ये मेरा पेस्ट पिसा हुआ रखा है तो अब हमने जो है ये पेस्ट डाल दिया है। प्याज है इसमें और टमाटर है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, इसका मैंने पेस्ट डाल दिया है। और ये लौटे पौटे जो हैं ये बहुत टेस्टी बनते हैं। बेसन के चाहे आप खंडली भी बनाइए तो यही मसाला आप इसमें ऐड करिएगा तो बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे खंडली भी बनाना आती है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है खंडलियाँ। तो जो है हमारी बेटे जो है ज़िया को जो है लौटे पौटे ज़्यादा ही पसंद थे। वैसे तो मेरा ख्याल वो था कि मैं बना लूँगी खंडली, सोचा था बनाने के लिए, मगर ये बोली लौटे पौटे बनाना। तो अब हमने इधर जो है हर पिसा धनिया पाउडर डाल दिया है और पीसी और हल्दी डाल दी है और जो है मिर्च डाल दी है इसके अंदर। अब ये मसाला भून के अब इसको मसाले को मैं भून लूँगी अच्छे से। और मसाला भून कर और मैं इसके अंदर जो है थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ज़्यादा मुझे पानी नहीं ऐड करना है, अपने हिसाब से करना है पानी। और फिर जब पानी मेरा जो है खदक जाएगा तो मैं गैस बंद कर दूँगी और उसी के अंदर लौटे पौटे छोड़ दूँगी। अगर मैं गैस खुली रखूँगी तो ये लौटे पौटे जो है खुल जाएंगे। यहाँ पे खाना बन चुका है। आप हैं चाय बनाने और घर भर से मैंने साफ़ कर दिया था। लेकिन घर कितना खाली खाली सा हो रहा है इसलिए क्योंकि इज़हान नहीं है। ये देखें आप इन्हें क्या हो गया? मतलब कुछ भी और अब चले मैं बनाती हूँ चाय। तो आज का दिन ऐसा रहा, मतलब बोर मैं वैसे नीचे नहीं जाती हूँ लेकिन आज मैं नीचे गई क्योंकि अम्मी नहा रही थी और उरूज नीचे ही रहती है ज़्यादातर। तो भाई मुझे इतना बुरा लगा आज हद से ज़्यादा। तो मन नहीं होता कहाँ तक इंसान फ़ोन चलाए, कहाँ तक क्या करे। तो मैंने सोचा कि अब ऐसा है नीचे चलो भाई ज़िया, वरना तुम यहाँ तो पक्का बोर हो जाओगी। अच्छा अम्मी का क्या है, अम्मी फटाफट जो है पानी भर लूँ। अम्मी क्या है, अम्मी फटाफट मतलब चाय रख देती। मैं नापती हूँ, मुझे डर है ना, अगर मैं ज़्यादा बनी तो अम्मी कहती तुम फुआड़ हो, एक हिसाब दे देती हैं जिससे दिल टूट जाता है। तो इसलिए कुछ बनाने का करने का दिल नहीं होता है, खासकर अम्मी के सामने। वैसे मैं सारा काम कर लूँगी लेकिन अम्मी के पीछे, क्योंकि अम्मी होती हैं तो अम्मी तो कहा टाकी करती हैं, ये मत करो, ऐसे मत करो, फुआड़ हो, गंदगी मचाती हो। तो पापा आए नहीं हैं अभी और टाइम तो शायद हो रहा है 5:12। अम्मी पापा के लिए चाय बना लें क्या? पापा को दाल खाएंगे तब बना देंगे, बेकार हो जाएगी। तो अम्मी कह रही है पापा की ताज़ी बनेगी और तुम 3 कप चाय बना लो। आज हमारा इज़हान नहीं है तो इतना बुरा लग रहा है। तो मैं चाय का पानी रख रही हूँ। दो कप पानी डाला बस मैंने। अच्छा
मुझे आज इतना ज़्यादा बुरा लगा इज़हान की यादें। कल रात में सुना कि इज़हान मतलब यहाँ गए तो मतलब नहीं रोया, और फिर भाई जब अपनी दादी घर पहुँचा है ना, वो इतना रोया। आपी का फ़ोन आया था कि वो घर में नहीं घुस रहा था। या पास, फूल पास, उरूज पास, बा पास, सबका नन्ना घर, नानू पाँच, सबका नाम लिया था और लेट गया ज़मीन में। अपी कह रही थी कि मतलब संभालना मुश्किल हो गया था इज़हान को। फिर इज़हान के पापा ने इज़हान को संभाला, तब जाके इज़हान संभले। सुबह भी फ़ोन करा तो कह रहे थे आप कब आएंगी, याद कर रहे थे। अच्छा इज़हान क्या है, इज़हान जहाँ जाते हैं उधर के हो जाते हैं। दादी के यहाँ जाते हैं तो उधर दादी के हो जाते हैं, उधर वालों के, फिर इधर वालों को नहीं याद करते हैं। और फिर जब यहाँ आते हैं तो यहाँ के हो जाते हैं। मतलब वो दिल नहीं तोड़ते हैं किसी का भी, कि मतलब कोई सोचे कि उधर नहीं याद करता तो दिल नहीं तोड़ते हैं वो किसी का भी। बस जिधर जाएंगे उधर के उधर हो जाएंगे। तो मेरी चाय बन रही है और चाय मैंने रख दूँगी मैं। क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं। और गर्मी सी हो रही है, अब अल्लाह जाने। पंखा खोलो भाई, पंखा क्यों बंद कर रखा है? गर्मी हो रही है, घर वीराना सा लग रहा है क्योंकि इज्जू नहीं है। इज्जू मतलब अगर सौदा भी होता था तब भी था कि हाँ घर में रौनकें हैं, इज़हान है, लेकिन अब चला गया है। तो आज अम्मी कही थी डक अपनी जगह पे रखी हुई हैं, चादर सही हुई है और फ़ोन भी सही पड़ा हुआ है। वरना इज़हान चाबी, फ्रिज खोलो, फ्रिज की चाबी करते करते इज़हान कुछ ना कुछ कबाड़ा मचा देते हैं। अब अम्मी का ऑर्डर है कि चाय बनाना, तो मैंने कहा चाय के साथ चाय खाने नहीं भी मिलती है तो हम लोग कुछ ना कुछ मंगवा लेते हैं। कुछ रखा है चाय के साथ अम्मी? हैं? कुछ नहीं है चाय के साथ? चाय भाई मुझसे गर्मी में तो बिल्कुल मुझसे खाली चाय नहीं पी जाती है। कुछ इंतज़ाम करे जाएं। समोसे मंगवाओ ना दिन में खाए, तुम तो पूरे दिन तुम्हें खाना ना मिले, समोसे मिले उरूज तो तुम ठीक रहोगी। दो ही तो खाए थे। हैं? 2 ही तो खाए थे। उरूज भाई बहुत समोसों की पक्की वाली दुश्मन है। और अम्मी जब भी नहाती है, हम लोग तो ये मैं अपने हाथ से कपड़े धो देती हूँ जब भी नहाती हूँ, नहा के ही। और बाकी पापा उरूज के कपड़े जो हैं वो धुलते हैं। उरूज गैस स्लो कर दो, हल्के पे कर दो। पापा के कपड़े होते हैं वो मज़े से धुलते हैं, अम्मी के भी हाथ से धो देती हैं। तो देखिए अम्मी अपने हाथ कपड़े धो देती हैं हाथ से, मैं भी। तो अम्मी को इसलिए देर लगती है। पापा के जैसे सफ़ेद कपड़े हैं वो भी हाथ से धोती हैं, मशीन का एतबार नहीं रहता, डब्बे छूट नहीं पाते हैं। तो देखिए अम्मी नहा के आ गई हैं। आज मैंने कंडीशनर करा बालों में, बहुत गफ हो रहे थे, बहुत गफ हो रहे थे, कड़े ऐसा लग रहा था जैसे रस्सी बाल। पता नहीं क्या हो गया बालों को। कुछ सही हुए? हाँ देखो सॉफ्ट हो रहा है। हाँ वो तो है, सॉफ्ट हो गए। चले अदरक डालें, अदरक अब तो वैसे इतनी गर्मी हो रही है तो अदरक डालोगी। और सनान क्या कर रहा है? स्नान की ना पूछिए। मम्मी मैं नहा लूँगा। और पुराना दूध भी तो रखा था। अब आपके सामने डाला है, अब आपने बताया अरे क्या मैं नहा लूँगा। नहीं कल नहाना। 3 कप चाय। और सुनाओ, बताओ कुछ अपने बारे में। कौन हो, कौन से जंगल से हो? नहीं मैं जब जानवर हूँ नहीं तो मैं कैसे बता दूँ। हाँ एक जंगल अच्छा लगता है। कौन सा? फ्री फायर जंगल। मैं अमेज़न। अच्छा अमेज़न का जंगल वो पसंद है सनान को। बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं, साफ ना कर। और रूज देखिए हमारे यहाँ कर रही है। और रूज और सब्जी बहुत तुम अच्छी कहाँ से जंगल से हो? सब्जी कैसी समोसों के जंगल से। सब्जी भैया बहुत खा के अच्छी लोग थी। लौट पौट तो नहीं गई। हम तो बहुत लौट हो गए, हमें बहुत अच्छी लगी सब्जी। ये हमारी ऑल टाइम फेवरेट सब्जी है। हाँ ये हमें मम्मी बनाते हैं तब लोग ले ही लेते हैं। पानी हमें बहुत पसंद है, भर लिया। हमें पता था आपका इवन ना, हाँ भरा हुआ है। कहाँ बोतल में कहाँ भरा? देखो नहीं इसमें नहीं भरा हमने बोतल में। हम भाई पी नहीं रहे तो भर भी नहीं रहे। चाय बन गई है। भरा ये पानी। हाँ अभी भरा है। खाना पीना सब हो चुका था। उसके बाद जो है हम जैसे खाने के बाद जो है हम थोड़ा आराम करते हैं, वरना तबीयत बहुत भारी हो जाती है। तो अब नहा के फिर हिम्मत कर जैसे खाना खा पी के फिर जो है लेट गए। लेटने के 2 घंटे के बाद फिर हम उठे तो हम नहाए। इतने से कपड़े पैर धोए सब बाथरूम में पहले।
फिर नहा धो के आप आए हैं। आप बस चाय पियेंगे बैठ के। क्या करके आए हो? क्या करके आए हो? और इजहान हमारे चले गए हैं, घर बहुत सन्नाटा हो गया है। उसके दम से इतनी रौनक की, नीचे भी ऊपर भी, और ज़्यादातर तो वो नीचे ही रहता था। और सभी उससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी बातें भी बहुत क्यूट सी हैं। उस दिन तो सनान को तो भगा रहा था ऊपर से कि सनान भागो यहाँ से, हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। वो अपनी उनकी अम्मा से ना मोबाइल में चांस मांग रहा था गेम का, तभी लेटा हुआ फीडर पे जैसे पी रहा था, तो उस पर बस फीडर उसने फेंकी और स्नान को मारना शुरू कर दिया। और कहा कि जाओ यहाँ से, नीचे जाओ, चलो यहाँ से। और जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हैं वो। उरूज ले आई है बिस्किट, अब मैं निकाल दूँगी। ये देखिए खुद सबूत दे रहे हैं अपना होने का, ये सबूत दे रहे हैं। ये रूज मंगवाया जब भाई मेरा तो अम्मी कहती है तुम्हारे अजीब खर्चे हैं। मेरा खर्चा क्या, जब मेरे पास टूटे पैसे होते हैं तो मैं मंगवा लेती हूँ। अब टूटे पैसे पड़े थे मेरे पास 5 रुपये, तो भाई मैंने मंगवा लिया। बाकी मुझसे पी नहीं जाती है खाली चाय, सारी बात यही दिक्कत ही दिक्कत है खाली चाय पीने की। तुम लोग ने आदत डाल ली भाई, पापा ने बचपन से पढ़वाई चाय की आदत। पापा भी कुछ हम लोग पापा के ऊपर गए, पापा चाय बिना चाय कुछ चाय के साथ हो। पापा नमकीन का पैकेट आधा किलो का भी लिया है, 1 किलो भी लिया है, तब भी समझो 3-4 दिन भी नहीं चलता है। पापा हम लोग पापा जैसे और चलता क्यों नहीं, चलते का रीज़न बताइए। अजीब जानवर है उरूज। उरूज उनका कंट्रोल जो है वो उनके बस में नहीं रहता है। उरूज खाने के अलावा खाती हूँ नमकीन, कोई चीज़ भी हो, सेव हो, सेमे हो, कुछ भी हो, मगर उरूज से कुछ भी नहीं बचता है। बस के लिए तैयार है ये लोग। और अम्मी की देखिए स्पेशल अलग दिखती हुई चाय, मलाई वाली चाय, क्योंकि अम्मी बिना मलाई के चाय नहीं पीती हैं और सनान तो चाय पीते ही नहीं है। सेहत का राज है। सही कह रही है अम्मी। और ये मेरी चाय रखी चाय बहुत काली हो रही है इस वक्त। चले हम लोग चाय पी रहे हैं, बहुत काली है। हम लोग चाय पी रहे हैं इस वक्त। और अब आपको तो देखिए यहाँ पे चाय वाय सब हो चुकी है। और अब इसके बाद हम लोग बाहर डालेंगे चरपाइयाँ। और यहाँ पे अम्मी जब स्नान आते हैं तो बहुत सी बातें स्नान निकालते तो बातें हो जाती हैं शुरू। तो देखिए अब हम कल मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखें।